तो लास्ट वीडियो में हम लोग किया था यहाँ पे प्रमुख नदी और उनकी सहायक नदियाँ। तो और अभी हम लोग करेंगे प्रमुख जलप्रपात, और उसके बाद और भी यहाँ पे है प्रमुख जलप्रपात। और अगर और भी जलप्रपात के बारे में आपको देखना मतलब वीडियो देखना है तो आप यहाँ पे स्कैन करके देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग करेंगे प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग अगर पहले का जो गागर में सागर का वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रमुख जलप्रपात जो कि जलप्रपात नदी और कौन सा राज्य में है वो यहाँ पे है। तो चुलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पे है, राजस्थान में है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है, राजस्थान में है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है, राजस्थान में है। चित्रकूट जलप्रपात ये इंद्रावती नदी पे है और ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। चित्रकूट जलप्रपात ये इंद्रावती नदी पे है और ये छत्तीसगढ़ में है। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पे है, गोवा में है। दूधसागर मांडवी नदी पे है, गोवा में है। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नगर में है और गोवा में है। और शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में। शिव समुद्रम प्रमुख जलप्रपात जो कि शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में। जोग जलप्रपात ये शरावती में है, कर्नाटक में। जोग जलप्रपात शरावती में है, कर्नाटक में। तो उसका बाद और भी है। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा या फिर बुढ़ा नदी पर है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात बुढ़ा या फिर बुढ़ा नदी पे है और ये झारखंड में है। बरकाना जलप्रपात ये सीता नदी पे है, कर्नाटक में। बरकाना जलप्रपात सीता नदी पे है, कर्नाटक में। चचाई जलप्रपात ये बिहार नदी पे है, मध्य प्रदेश में। चचाई जलप्रपात बिहार नदी पे है, मध्य प्रदेश में। बरकाना जलप्रपात सीता नदी पे है, कर्नाटक में। और चचाई जलप्रपात बिहार में है, ये आपका मध्य प्रदेश में। उसके बाद तो जलप्रपात के बारे में और भी अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पे स्कैन करके आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग करेंगे प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग। प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग तो ये देखिए, तो NW1 जो कि विस्तार यहाँ कहाँ से कहाँ हुआ है, तो ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है। NW1 प्रयागराज से हल्दिया। NW1 प्रयागराज से हल्दिया। NW2 सादिया से धुबरी। NW2 ये आपका सादिया से धुबरी। N का मतलब नेशनल, W का मतलब वाटर, नेशनल वाटर वे ऐसे कुछ होगा। तो यहाँ पे NW2 ये सादिया से धुबरी जो कि असम का डिस्ट्रिक्ट है ये। और इसका NW2 यहाँ पे सादिया से धुबरी। NW3 कोट्टापुरम से कोल्लम। NW3 कोट्टापुरम से कोल्लम। NW3 जो कि राष्ट्रीय मार्ग ये जल मार्ग है, तो कोट्टापुरम से कोल्लम। उसका बाद NW4 ये काकीनाडा से कोल्लम। NW4 काकीनाडा से कोल्लम। उसके बाद NW5 तालचर से धामरा। NW5 तालचर से धामरा। NW1 ये प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज यूपी से हल्दिया। और NW2 सादिया से धुबरी, दोनों असम में ही है। NW3 कोट्टापुरम से कोल्लम। NW4 काकीनाडा से कोल्लम। NW5 तालचर से धामरा। तो और भी देखते हैं। और यहाँ पे देखिए पर्वत पठार एवं पहाड़िया। तो पर्वत पठार एवं पहाड़िया तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो मेघालय पठार मुख्यतः जल द्वारा निर्मित पठार है। तो मेघालय पठार मुख्यतः जल द्वारा निर्मित पठार है। और भारत में छोटा नागपुर का पठार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा है, तो ओजार्क का पठार गुंबदाकार पठार है। मतलब गुंबदाकार पठार है, गुंबदाकार। देखिए भारत में छोटा नागपुर का पठार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि USA में ओजार्क का पठार गुंबदाकार है, गुंबदाकार। माउंट कालीमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और खासी पहाड़ियों की पवनमुखी जो कि विंडवार्ड ढाल पर होने के कारण मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। जो कि मौसिनराम कहाँ है, ये मेघालय में है। खासी पहाड़ियों के पवनमुखी जो कि विंडवार्ड ढाल पर होने के कारण मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। जो कि हिमालय
वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। हिमालय कौन सा पर्वत का उदाहरण है? तो ये वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। हिमालय वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। सतपुरा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है। सतपुरा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है। सतपुरा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और पश्चिमी घाट की जो कि सह्याद्री भी कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो अरावली है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो अरावली है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो गुरु शिखर है। और अरावली पर्वत का विस्तार दिल्ली रिज से आरंभ होकर दक्षिण पश्चिमी में गुजरात तक है। अरावली पर्वत का विस्तार दिल्ली रिज से आरंभ होकर दक्षिणी पश्चिम में गुजरात तक है। अरावली पर्वत का विस्तार दिल्ली राज्य से आरंभ होकर दक्षिणी पश्चिमी में गुजरात तक है। उसके बाद भारत का प्रायद्वीपीय पठार में, तो यहाँ पे और भी है। तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख भू आकृतियां है। मतलब भारत के प्रायद्वीपीय पठार में टोर, ब्लॉक पर्वत और स्पर्श जैसी भौतिक विशेषताएं पाई जाती है, क्योंकि ये सभी प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य भू आकृतियां है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार में तोर, ब्लॉक पर्वत और स्पर्श जैसी भौतिक विशेषताएं पाई जाती है, क्योंकि ये सभी प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख भू आकृतियां है। उसके बाद अबोर पहाड़ी भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अबोर पहाड़ी भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अबोर पहाड़ी भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अबोर जनजाति का मुख्य निवास स्थान और अरुणाचल प्रदेश एवं असम है। तो अबोर पहाड़ी भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अबोर जनजाति का मुख्य निवास स्थान अरुणाचल प्रदेश एवं असम है। कंगटो पूर्वी हिमालय में भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंगटो कौन सा? तो कंगटो पूर्वी हिमालय में भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंचा पहाड़ है। कंगटो पूर्वी हिमालय में तो अरुणाचल राज्य की सबसे ऊंची यहाँ पे पर्वत कौन है? तो कंगटो है। कंगटो पूर्वी हिमालय में भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के सबसे ऊंचा पहाड़ है। कामेट चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में स्थित है। कामेट चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। और नूनकुन चोटी लद्दाख में स्थित है। नूनकुन चोटी लद्दाख में स्थित है। और धौलागिरी पर्वत की चोटी ये वृहद या महान हिमालय का भाग है। धौलागिरी पर्वत की चोटी वृहद या फिर महान हिमालय का भाग है। तो देखिए महान या वृहद हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां, तो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है। तो देखिए महान या वृहद हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां तो कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है। तो देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप में फैली है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में फैली है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में फैली है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और टिटिकाका झील एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है।
तो कौन सा? टिटिकाटा। टिटिकाटा झील एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो कि गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा था। गोंडवाना में अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, मेडागास्कर और उसके बाद तथा अंटार्कटिका शामिल थे। भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा था। गोंडवाना में अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, मेडागास्कर तथा अंटार्कटिका शामिल था। देखिए, और उसके बाद अटल सुरंग जो कि 9.02 किलोमीटर लंबी है और यह हिमाचल प्रदेश की मनाली से को लाहौल स्फूर्ति से जोड़ती है। अटल सुरंग जो कि 9.02 किलोमीटर लंबी है, यह हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्फूर्ति से जोड़ती है। अटल सुरंग जो कि पीर पंजाल भारत में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी है। अटल सुरंग जो कि पीर पंजाल पर्वत में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी है। अटल सुरंग जो कि पीर पंजाल पर्वत में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी है। उसके बाद दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और पातली पहाड़ियाँ दिल्ली के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पाटली पहाड़ियाँ दिल्ली के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों का एक श्रृंखला है। शिवालिक हिमालय की सबसे नवीन और बाहरी श्रेणी है जिसका निर्माण सेनोजोइक काल के दौरान नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ था। पाटली पहाड़ियाँ दिल्ली के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है और शिवालिक हिमालय की सबसे नवीन और बाहरी श्रेणी है जिसका निर्माण सेनोजोइक काल के दौरान नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ था। पाटली पहाड़ियाँ दिल्ली के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो कि शिवालिक हिमालय की सबसे नवीन और बाहरी श्रेणी है जिसका निर्माण सेनोजोइक काल के दौरान नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ था। और दो भ्रंश घाटियाँ के मध्य स्थित शीर्ष स्थलखंड की ब्लॉक पर्वत कहते हैं। दो भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित जो कि शीर्ष स्थलखंड की ब्लॉक पर्वत कहते थे, जो कि राइन घाटी ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है। राइन घाटी ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है। राइन घाटी ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है। देवमाली पर्वत शिखर उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। देवमाली पर्वत शिखर उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1672 मीटर है। आल्प्स पर्वत, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत एवं नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। देखिए, आल्प्स पर्वत, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत आदि नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला आदि प्राचीन मोर्दार अवशिष्ट पर्वत के प्रमुख उदाहरण है। अरावली पर्वत श्रृंखला अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला आदि प्राचीन मोर्दार अवशिष्ट पर्वत के प्रमुख उदाहरण है। खेतरी कॉपर बेल्ट राजस्थान में स्थित अरावली रेंज के यहाँ पे तलहटी में है। खेतरी कॉपर बेल्ट राजस्थान में स्थित अरावली रेंज की तलहटी में है। जवादी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ है और भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन सा? जवादी पहाड़ियाँ पूर्वी घाटी की प्रमुख पहाड़ियाँ है और यह भारत के तमिलनाडु में स्थित है। कार्बी आंगलोंग हिल्स असम के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। कार्बी आंगलोंग हिल्स असम के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। कार्बी आंगलोंग हिल्स असम के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। और शत्रुंजय पहाड़ियाँ जो कि गुजरात के भावनगर जिले में पालीताना शहर में स्थित है। शत्रुंजय पहाड़ियाँ गुजरात के भावनगर जिले में पालीताना शहर में स्थित है। शिवालिक पहाड़ी श्रृंखला जो कि हिमालय की एक उप श्रृंखला है जो भारत, नेपाल तथा भूटान में स्थित है। शिवालिक पहाड़ी श्रृंखला जो कि हिमालय की एक उप श्रृंखला है जो भारत, नेपाल तथा भूटान में स्थित है।
और पारसनाथ पहाड़ी जो कि झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पारसनाथ पहाड़ी जो कि झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है और पारसनाथ इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची शिखर है। पारसनाथ इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंचा शिखर है। तो कौन सा? तो ये आपका गिरिडीह जिले में स्थित यहाँ पे एक श्रृंखला है। तो पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित एक पहाड़िया है। तो यहाँ पे कोई इसका पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। पारसनाथ यहाँ पे ऊंचाई इसकी लगभग 1365 मीटर है। एक बार देख लेते हैं वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। तो वलित पर्वत जो कि हिमालय पर्वत जो कि एशिया में, आल्प्स पर्वत जो कि यूरोप में है और एंडीज पर्वत जो कि दक्षिण अमेरिका में है। तो वलित पर्वत कौन सा है? तो हिमालय पर्वत जो कि एशिया में है, आल्प्स पर्वत जो कि यूरोप में है, एंडीज पर्वत जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ब्लॉक पर्वत कहाँ है? तो ब्लैक फॉरेस्ट में है। तो देखिए ब्लैक फॉरेस्ट में है जो कि जर्मनी में है। सतपुरा पर्वत है भारत में है और सिएरा नेवादा जो कि यहाँ पे सिएरा नेवादा जो कि उत्तर अमेरिका में है। ब्लॉक पर्वत जो कि ब्लैक फॉरेस्ट में है। सतपुरा पर्वत यहाँ पे भारत में है, सिएरा नेवादा ये अमेरिका में है। तो वलित पर्वत यहाँ पे हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत, उसके बाद अवशिष्ट पर्वत जो कि अरावली पर्वत, नीलगिरी पर्वत, पारसनाथ पर्वत, राजमाल, ये सब यहाँ पे अवशिष्ट पर्वत पे है। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट, अरावली पर्वत, नीलगिरी पर्वत, पारसनाथ पर्वत, राजमाल, तो ये सब यहाँ पे ये सब कैटेगरीज हो गए। तो बेलाडीला की पहाड़ियाँ भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। बेलाडीला की पहाड़ियाँ भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। बेलाडीला पर्वत श्रृंखला में स्थित खदानें उच्चतम श्रेणी की लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला पर्वत की श्रृंखला में स्थित खदानें उच्चतम श्रेणी की लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना जो कि एक बड़े पैमाने पर वन रोपण और पुनर्वनीकरण परियोजना है, जिसे मार्च 2023 में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित 29 जिलों में बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करने और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया था। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना जो कि भारत बड़े पैमाने पर वन रोपण और पुनर्वनीकरण परियोजना है, जिसे मार्च 2023 में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित 29 जिलों में बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करने और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया था। महान हिमालय या हिमाद्री सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। महान हिमालय या फिर हिमाद्री सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, जिसका औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है और इसमें विश्व की सर्वोच्च चोटियां शामिल है। पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वतमाला का हिस्सा है जो भारत के म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वतमाला का हिस्सा है जो भारत की म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। सतपुरा श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है जो उत्तर और नर्मदा और दक्षिण में तापी नदी की भ्रंश घाटिया के बीच स्थित है। सतपुरा श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है जो उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में तापी नदी का भ्रंश घाटियों के बीच स्थित है। तो कौन सा? सतपुरा। उसके बाद अनाईमलाई पहाड़िया में स्थित है। अनाईमुरी जो कि अनाईमुडी जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है और यह 2695 मीटर की ऊंचाई के साथ महाप्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी जो कि अन्नामलाई पहाड़िया में स्थित है
और यह 2695 मीटर की ऊंचाई के साथ प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंचा पर्वत है। मालवा पठार। मालवा पठार जो कि लावा द्वारा निर्मित है और इसके उत्तर में विंध्य पर्वतमाला स्थित है, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। मालवा पठार जो कि लावा द्वारा निर्मित है और यह इसके उत्तर में विंध्य पर्वतमाला में स्थित है, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है, जहां नंदा देवी जैसा महत्वपूर्ण चोटियां स्थित है। कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है, जहां नंदा देवी जैसी महत्वपूर्ण चोटियां स्थित है। और कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह भारत के सिक्किम राज्य तथा नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह भारत के सिक्किम राज्य तथा नेपाल की सीमा पर स्थित है। और शिवालिक पर्वतमाला जो कि हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच रहती है। पारसनाथ पहाड़िया जो कि झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है और यह जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थल है। पारसनाथ पहाड़िया जो कि झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है और यह जैन धर्म के अनुयायियों के लिए ये एक अत्यंत पवित्र स्थल है। पलानी पहाड़िया जो कि पश्चिमी घाटी का पूर्वी विस्तार है, जहाँ प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल यहाँ पे कोडाइकनाल स्थित है। तो पलानी पहाड़िया जो कि पश्चिमी घाट का पूर्वी विस्तार है, जहाँ प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाइकनाल स्थित है। मालवा का पठार लावा निर्मित काली मिट्टी का क्षेत्र है, जो उत्तर में अरावली और दक्षिण में विंध्य पर्वत से घिरा है। तो अभी हम लोग पर्वत, पठार और पहाड़ियाँ कंप्लीट कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग यहाँ पे जलवायु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो और जिसको भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी का तो अभी चल रहा है, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग का हिंदी कंप्लीट हो चुका है। तो जिन लोगों को भी वो कंप्लीट करना है तो आप लोग यहाँ पे आप लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट में विजिट करके आप लोग वो सब कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।